हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है बच्चे आपका हमारे चैनल बटनेर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा। तो बच्चे आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर कैलेंडर को। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जतिन जी और डॉक्टर साहब। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर का पार्ट 2 की बात हो रही है हमारी। और कैलेंडर के पार्ट 2 में आपको जो बातें मैं बताने जा रहा हूं बच्चे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो चैप्टर की बात हो रही है कैलेंडर की, और कैलेंडर में लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें की थी। कैलेंडर की कुछ बेसिक बातें हमने सीखी थी। बेसिक बातें क्या थी बच्चे, मैं आपको एक बार बोलकर जल्दी से बता देता हूं ताकि हमारे लिए चैप्टर को समझना फिर आसान हो जाए। तो जिसमें जो बातें मैंने आपसे की थी कैलेंडर टॉपिक के बारे में, कैलेंडर टॉपिक के बारे में जो बातें मैंने आपसे की थी उसमें आपको यह बताया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एंड अ लीप ईयर। बच्चे आप लोगों ने नोट तो अच्छे से किया हुआ है ये। मैं बस एक बार जल्दी से आपको बोल के बता देता हूं कि इस सब में था क्या कि नॉर्मल और लीप ईयर जो हमने सीखा था। नॉर्मल ईयर की पहले सारे की सारी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल ईयर जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी 28 दिन के होने के साथ साथ कुल दिन होते हैं 365। फरवरी 28 दिन की कुल दिन 365, और 365 को दिनों में दिनों को सप्ताह में बदलने के लिए बच्चे हमने 7 से भाग दिया, तो हमने कहा था 52 सप्ताह और एक दिन। और जो ये एक शेष बचता है ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये होता है ओड डे यानी कि विषम दिन। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देना चाहता हूं लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, ताकि समझना ज्यादा आसान हो जाए हमारे लिए। और इसके बाद हमने सीखा था कि 365 दिन को ये तो मैंने वीक्स में कन्वर्ट कर दिया, सप्ताह में बदल दिया बच्चे। अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर के फर्स्ट और लास्ट डे की, तो आपको मैंने ये बताया था फर्स्ट और लास्ट डे हमारे पास जो होगा बच्चे वो क्या होता है, हमेशा एक समान होता है। जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। ये कंडीशन जो आपको बताई जा रही है बच्चे, सारी की सारी कंडीशन मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, सारी कंडीशन की बात हो रही है नॉर्मल ईयर की। लेकिन अगर हम आप लोगों से बात करें लीप ईयर की, और जैसा कि आपको बताया था कि लीप एक इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में तो इसको अधिवर्ष कहा जाता है। हिंदी में तो इसको क्या कहा जाता है भाई, अधिवर्ष कहा जाता है। तो यहां हमने बात की थी, अगर अधिवर्ष के बारे में बात की जाए, अगर बात की जाए अधिवर्ष के बारे में, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या हो जाता है। अधिवर्ष की जब भी हम बात करेंगे तो यहां हमारे पास क्या होगा बच्चे, यहां सबसे पहले तो फरवरी हमारे पास 29 दिन की हो जाएगी। फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की हो जाएगी। अगर फरवरी 28 की जगह 29 दिन की हुई तो कुल एक दिन बढ़ जाएगा, 365 की जगह कुल 366 दिन हो जाएंगे। और यहां हमने 52 सप्ताह एक दिन जो लिखा था, ये हमारे पास 52 सप्ताह और क्या हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। ये सब बातें हमने की थी। तो यहां पर ये 2 क्या होगा, यहां पर ये 2 कहलाएंगे हमारे विषम दिन। यानी कि लीप वर्ष में कुल विषम दिनों की संख्या की बात करेंगे तो हम कितने कहेंगे, 2 विषम दिन कहेंगे। और यहां एक बात और जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, जो फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है इसका फर्क किस पे पड़ता है भी, कि फर्स्ट डे प्लस 1 क्या हो जाता है, वह बन जाता है वर्ष का लास्ट दिन, यानी कि 31 दिसंबर का दिन। तो यहां हमने बात की थी कि साधारण वर्ष का नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे सेम होगा, यहां पर फर्स्ट और लास्ट दिन में एक दिन का अंतर लिया जाएगा। ये सब बातें करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे जब हमारे पास कंडीशन की जरूरत पड़ गई थी हमारे पास किसकी, मैं यहां पे लिख के बताता हूं आपको, शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष एक प्रॉपर एक प्रकार के ईयर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेंचुरी यानी कि शत यानी कि 100, जो 100 के पहाड़े में वर्ष आते हैं वो सारे के सारे शताब्दी यानी कि सेंचुरी ईयर कहलाते होते हैं। और बच्चे सेंचुरी ईयर की मैंने आप लोगों से बात क्या की थी, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से, कि सेंचुरी ईयर की जब मैंने आप लोगों से बात की थी तो सेंचुरी यानी कि शत का मतलब 100 होता है ना, तो 100 के पहाड़े में आने वाले सारे के सारे वर्ष, जैसे 1700, 1800, 1900 और 2000 की हमने बात की थी आप लोगों से। 100 के पहाड़े में आने वाले सारे के सारे वर्ष क्या होते हैं, ये शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। और जैसा कि आपको बताया था कि दुनिया का वर्ष कोई भी हो, या तो शताब्दी होगा यानी कि माफ कीजिएगा, या तो नॉर्मल होगा और या फिर होगा वो लीप ईयर। लेकिन अगर हमें इसकी पहचान करनी हो कि ये नॉर्मल या लीप ईयर है, तो आपको बताया गया था कि इसको डिवाइड किया जाएगा 400 से। अब अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं, किसी भी डिजिट में डिवाइड किया जाए, किसी भी डिजिट का 100 से 200 से 300 400 किसी भी डिजिट से डिवाइड करें, तो कंडीशन तो 2 ही होंगी, या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा और या कुछ ना कुछ रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा। 2 ही कंडीशन पॉसिबल होंगी, या तो कंप्लीटली डिविजिबल पूर्णतः विभाजित होगा या शेष बचेगा। अगर शेष बचता है तो नॉर्मल ईयर होगा, जैसे यहां पर शेष बचेगा।
यहां भी शेष बचेगा, यहां पर भी शेष बचेगा। और अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, कुछ शेष नहीं बचे, तो वो क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। ये हमने सीखा था कि शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, कि शताब्दी वर्ष नॉर्मल है या लीप है, यहां तक की बात हम कर चुके थे। और इसके बाद जो मैंने आपको बात बताई थी वो ये कि आपको मैंने एक बात कही थी कि जैसे एक एग्जाम्पल लिया था हमने कि अगर हमारे पास 29 फरवरी का दिन आ गया, और 29 फरवरी हमने एग्जाम्पल के तौर पर कितनी ली थी, 1896। 29 फरवरी कब की बात की थी हमने, 1896 की आप लोगों से बात की थी। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, मैंने कहा था 8 वर्ष के बाद आएगा। और नेक्स्ट लीप ईयर 8 वर्ष के बाद आने का कारण भी मैंने सिंपल सा आपको बताया था कि जैसा कि आपको पता है कि एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, तो बच्चे इसमें 4 जोड़ते ही 1900 हो जाता है। 1900 एक लीप वर्ष नहीं था, तो हमने इसमें 4 और जोड़ दिया था, हम पहुंच गए थे 1904 पे। ये बातें बच्चे मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे जो कंसेप्ट आएगा हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये सब बातें क्लियर करने जा रहा हूं। तो यहां 8 वर्ष के बाद हमने सीखा था कि क्या आता है, भी लीप वर्ष आता है। और यहां पर 4 जोड़ने पर लीप ईयर क्यों नहीं आता, अगर एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, तो बच्चे इसका भी मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको बताया था। जैसा कि मैंने आपको लिख के बताई थी पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी डिटेल इसकी मैंने आपको लिख के बताई थी। क्या बात बताई गई थी आपको कि जब भी कभी हम एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं उसको हम 365 सही 1/4 यानी कि 6 घंटे का समय लिया जाता है, जबकि ये कंप्लीटली 6 घंटे ना होकर 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का समय होता है। तो हर एक वर्ष में मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर 11 मिनट बढ़ जाते हैं। पूरी कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बातें बता रहा हूं जो पता होनी जरूरी है। हर एक वर्ष में कितने 11 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो जब मैंने 400 वर्षों का कैलकुलेट किया था तो ये लगभग 3 दिन के बराबर का समय हो गया था। और ये 3 दिन का समय मैंने 1700, 1800 और 1900 3 जगह पे एडजस्ट कर दिया था, और फिर से मैंने 2000 को एक लीप ईयर लिया था, माफ कीजिएगा एक अधिवर्ष लिया था। तो यहां तक की बातें हम इसमें कर चुके थे। आज हम इसके बाद की कहानी को समझते हैं, आज हम इसके बाद के कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने आने जा रही हैं, किस प्रकार के प्रश्नों की हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं। तो आज के कंसेप्ट में सबसे पहले आप ये देखिएगा, आज के कंसेप्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे, बच्चे ध्यान देना। आप सिर्फ जो बातें आपको बताई गई थी उनको माइंड में रखिएगा, आपको कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा, कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसने क्या कहा कि यदि किसी बंदे का जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1964 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ, तो मार्च 2012 तक वह कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा। यह क्वेश्चन एक बार आपके सामने पड़ा है ऑप्शंस के साथ। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं कि आप लोग खुद एक बार कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि जो बातें आपको बताई गई थी, जो बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी, उसी पर आधारित, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है बच्चे। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, आंसर लिख के बताइएगा मुझे। बिल्कुल मैं आपके आंसर देख पाऊंगा भी। नमस्कार हरप्रीत सिंह जी। तो आपके सामने जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको सॉल्व करके मुझे ऑप्शंस बताइएगा। आंसर नंबर ए, बी, सी और डी, क्या होगा आपका आंसर। काफी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हरप्रीत हैं, सोनल, आलोक जी, डॉक्टर साहब, दिव्यांग। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइएगा आपकी क्या इसका एक प्रॉपर आंसर, क्या इसका परफेक्ट आंसर हमारे पास होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1964 फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ, तो मार्च 2012 तक वह कितनी बार अपना जन्मदिन मना चुका होगा, कितने जन्मदिन मनाएगा, यह बात आपसे ये पूछना चाहता है। एक सेकंड मैम, कहां प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में, आपको बताएंगे आप मुझे। मैम आई थिंक स्क्रीन बिल्कुल सेट है एकदम, बताइए कहां प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है जी। पर कमेंट करके बताइए स्क्रीन में प्रॉब्लम है कोई। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है जी, आप बिल्कुल एकदम अच्छे से देख पाएंगे। सोनल मैम पता नहीं आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मेरी तरफ से सब ओके है मैम, प्लीज आप चेक कीजिएगा एक बार, मेरी तरफ से सब ओके है जी। यहां मेरे पास स्टूडेंट का आंसर आया है कि 11। सोनल मैम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिएगा, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलता हूं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनेगा कैसे। सबसे पहले आप ये देखिएगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में ये अपने से कहना क्या चाहता है कि व्यक्ति का जन्म हुआ है 1964
फरवरी महीना और अंतिम दिन। सबसे पहले मैं 1964 की बात करता हूं। 1964 को देखता हूं 4 से डिवाइड करने के बाद कि ये नॉर्मल ईयर है या ये लीप ईयर है। तो 64, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 16 4 जा 64, कंप्लीटली डिविजिबल है भाई। पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इट मींस 1964 1964 हमारे पास एक लीप वर्ष है। 1964 हमारे पास क्या आ गया भाई? एक लीप वर्ष आ गया। बच्चे ध्यान देना, 1964 मेरे पास एक लीप वर्ष आ चुका है। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी महीने में लास्ट डे कौन सा होगा भाई? 29 फरवरी होगा। 29 फरवरी होगा। अब ये पूछना चाहता है कि यहां पर 2012 तक कितने जन्मदिन मना चुका है। एक बात ध्यान दीजिएगा, 1964 को वो पैदा हुआ, 1964 को वो पैदा हुआ है, यानी लीप वर्ष की 29 फरवरी को पैदा हुआ। अब लीप वर्ष की 29 फरवरी को पैदा हुआ तो नेक्स्ट लीप ईयर फरवरी 29 तारीख कब आएगी भी? 4 वर्षों के बाद आएगी। 4 वर्षों के बाद आने के कारण 1968 में आएगी, फिर 4 और जोड़ेंगे 1972 में आएगी, फिर 4 और जोड़ेंगे 76 में आएगी, 4 और जोड़ेंगे 80 में, 84 में, 88 में, 92 में, 96 में और कंप्लीटली 2000 में। ध्यान रखना, हर 4 वर्ष के बाद आएगी, हर 4 वर्ष के बाद। इसके बाद 2004 में, 2008 में और 2012 में। कितने जन्मदिन मना चुके हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहां हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा कराएंगे? लास्ट ऑप्शन यानी कि 12 लगा कराएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। कुछ बच्चों के आंसर मेरे पास 11 आए थे, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब का आंसर बिल्कुल सही था कि 12 आंसर आएगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे का आंसर 11 आ रहा था, तो बच्चे ध्यान दे लेना कि आप कहां गलती कर रहे थे, कहां गलती कर रहे थे। आपको क्लियर हो गया होगा। जतिन जी आप अभी भी 13 कह रहे हैं। नहीं जी, 13 तो ऑप्शन में ही नहीं था हमारे पास, 13 तो ऑप्शन में ही नहीं था हमारे पास। सोनल मैम बिल्कुल सही है आपका कि आंसर 12 होना चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सिर्फ बेसिक जानकारी, सिर्फ बेसिक जानकारी के बारे में पता होना जरूरी है। जतिन साहब मैंने सिर्फ 2012 तक की बात की है, 2016 तक की बात यहां पर नहीं की गई है साहब, इसलिए सिर्फ 2012 तक काउंट करेंगे। 2012 तक की बात मैं अगर आप लोगों से लेकर चलता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैं 2012 को काउंट, 2012 के बाद काउंट नहीं कर रहा हूं और 64 को भी काउंट नहीं कर रहा हूं। ध्यान रख लेना, 64 को भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं बच्चे। सबसे पहले 68 में आएगा, 68 में आएगा, 68 में पहली बार जन्मदिन बनाएगा, फिर 72 में, फिर 76 में, फिर 80, 84, 86, 92, 96, फिर जो अब जैसे आप 4 और जोड़ेंगे 2000, 2004, 8 एंड 12, तो 12 बार जन्मदिन मना चुका है व्यक्ति अपना, अगर वो 1964 के फरवरी महीने के लास्ट डे पैदा हुआ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी जतिन जी क्लियर है। 1964 को नहीं गिनेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप, बिल्कुल। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी क्लियर होगी आप लोगों को। ओके जतिन, वेरी गुड। चलिए लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, प्लीज ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। यहां पर ये आपसे क्या बात जानना चाहता है, प्लीज ध्यान दीजिए। 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? बच्चे एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप आराम से नोट कर ला, लेकिन मेरे एक्सप्लेन करने के बाद। पहले तो ना इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। 100 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, इस बात के बारे में सुन लो पहले तो आप। कितने वर्षों की बात हो रही है अभी? 100 वर्षों की। और 100 वर्षों में ये बात कर रहे हैं किसकी? 29 फरवरी की। अब हमें ये बात तो पता है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद, प्रत्येक 4 वर्ष बाद 29 फरवरी आते, तो आप 100/4 करके आपको लगेगा कि 25 बार आंसर दे देते हैं भैया अपने। आपको लगेगा कि 100 को 4 से डिवाइड कर लो 25, और 25 बार क्या होगा? 29 फरवरी आ जाएगी 100 वर्षों में। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि ये 100 वर्ष 1801 से लेकर 1900 तक की बात हो रही है, या 1901 से लेकर 2000 तक की बात हो रही है? क्या ये बात आपको यहां पर क्वेश्चन में देखकर पता चल रही है क्या, कि यहां पर ये जो बात हो रही है 1801 से 1900 की हो रही है या 1901 से 2000 की हो रही है? इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है, आप क्लियरली इसका आंसर नहीं दे सकते। देखिए बच्चे क्यों, अगर 1801 से 1900 तक की मैं बात करता हूं, तो बच्चे यहां पर 1901 लीप वर्ष नहीं होगा ना, 1901 लीप वर्ष नहीं होगा।
इसलिए लीप वर्ष कितने रह जाएंगे, यहां पर सिर्फ 24 रह जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो जब आपको यहां क्लियर नहीं दिया गया किन 100 वर्षों की बात करें, तो आप क्लियरली आंसर नहीं दे सकते हैं। आपको इसमें ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना पड़ेगा कि या तो 24 और या फिर 25। हाँ, अगर ये प्रश्न की स्टेटमेंट बदल देता, अगर यहां प्रश्न की स्टेटमेंट को बदल दिया जाता, आपको यह कह देता कि भी 1801 से 1900 के बीच में जो 100 वर्ष हैं, अब लीप वर्ष कितने होंगे, डेफिनेटली मैं 24 के साथ जाता। अगर कह देता 1901 से 2000 की बात कर रहा हूं भाई, 1901 से 2000 की बात करता तो डेफिनेटली आंसर में क्या लगा देता, 25 लगा देता। लेकिन बच्चे ध्यान दे लेना, यहां आपको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि किन 100 वर्षों की बात कर रही है, किन 100 वर्षों की बात कर रहा है ये, इसलिए ध्यान दे लेना। हम क्या जाएंगे आंसर के साथ, आइदर की कंडीशन बनाएंगे हम, आइदर 24 और 25, कि या तो 100 वर्षों में 29 फरवरी 24 बार आएगी और या फिर 25 बार आएगी। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है आप लोगों को, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ध्यान दीजिए सोनल मैम, आपने मेरे को आंसर दिया 24। ध्यान दीजिए सोनल मैम आप, कि आपने मेरे को ये लिख के दिया 24, लेकिन मैम 24 आप क्लियरली नहीं बता सकते हैं, 24 आप क्लियरली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास आइदर का ऑप्शन है 24 और 25, या तो आंसर 24 होगा या 25 होगा, क्योंकि किन 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं इसमें ये बात क्लियरली नहीं बताई गई है, किन 100 वर्षों की आपसे बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है जी? जी सोनल मैम, तो यहां पर ध्यान देना, 24 हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं, हम इसमें आंसर के साथ जाएंगे यहाँ तो 24 और यहाँ फिर 25। वेरी गुड मैम, परफेक्ट एकदम। हाँ जी, बाकी सबको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके जल्दी से। जी चलिए, वेरी गुड। क्योंकि यहां पर ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कंसेप्ट, जो क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वही कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, वही कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, कि अगर 400 ईयर्स की मैं बात करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं आप लोगों से 400 ईयर्स यानी कि 400 वर्षों की बात कर लेता हूं, तो यहां ध्यान दे लेना, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखाई दे सकता है इसी तरह से। तो बच्चे ध्यान देना, आपको ना इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने 100 ईयर्स वाला एक्सप्लेन किया था, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप ये 400 ईयर्स वाला क्वेश्चन आराम से नोट कर लेना मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, क्योंकि अगर 400 ईयर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो 100 ईयर्स वाला अपने आप इसमें कवर हो जाएगा। देखिए कैसे। तो बच्चे प्लीज एक बार नोट मत करना, प्लीज एक बार नोट मत करना, समझिएगा यहाँ पे कंसेप्ट क्या बन रहा है। और यहां पर जब भी कभी आपसे प्रश्न दिया जाएगा, आपको लिख के क्लियरली देगा कंसेक्यूटिव 400 ईयर्स, कंसेक्यूटिव 100 ईयर्स, कंसेक्यूटिव 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, कुछ भी लिख के दिया जा सकता है। हमेशा क्रमागत यानी कि लगातार आने वाले वर्षों की ही बात की जाएगी। तो यहां अगर मैं लगातार आने वाले वर्षों की बात करता हूं तो देखिएगा, 1601 से मैं लेकर चल लेता हूं 1700 तक, सिर्फ एक बार सुनिएगा, 1701 से मैं लेकर चल लेता हूं 1800 तक, 1801 से मैं लेकर चलता हूं 1900 तक, लगातार होने जरूरी है, और 1901 से मैं लेकर चल लेता हूं 2000 तक। लगातार वर्षों की बात करनी है, कंसेक्यूटिव 400 ईयर्स की बात हो रही है अभी, यहां पर यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा अभी आप, लगातार कितने, 400 वर्षों की बात हो रही है यहां पर। तो जब भी कभी लगातार 400 वर्षों की बात करेंगे हम, आप कोई भी 400 वर्ष ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शायद कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 1601 से क्यों स्टार्ट किया, बच्चे 1501 से लेकर 1900 तक चल लो, 1301 से लेकर 1700 तक चल लो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई, ध्यान दे लेना। तो जब भी कभी आप कंसेक्यूटिव 400 ईयर्स की बात करेंगे, सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि हम 400 ईयर्स लगातार लेने हैं, कहीं से भी लेकर कहीं तक चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान देना बच्चे, मैं 1601 से 1700 की जब बात करूंगा तो 1604 आने वाला पहला लीप ईयर होगा, 1608 आने वाला दूसरा लीप ईयर होगा, 1612 आने वाला तीसरा लीप ईयर होगा, इसी तरह से चलता जाएगा। 1696 आने वाला 24वां लीप ईयर होगा, और बच्चे 1700 तो लीप ईयर नहीं होगा ना, तो यहां आप क्या कहेंगे कि सर सिर्फ 24 लीप वर्ष आए, सिर्फ और सिर्फ 24 लीप वर्ष आए 1601 से 1700 के बीच। एक बार मैं आपको भी कुछ सेकंड का समय देता हूं 1601 से 1700 तक की कंडीशन को समझने के लिए। बताइए मुझे जल्दी से कि क्या ये बात आपको क्लियर है कि 1601 से 1700 के बीच मैंने 24 लीप वर्ष 24 लीप ईयर्स कैसे लिखे हैं? पहले इसके लिए मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग सब प्लीज जल्दी से, ताकि फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे कैरी करूं। ठीक है जी, दिव्यांग, सोनल मैम ने तो मेरे को 97 फाइनल आंसर ही दे दिया है, वेरी गुड। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है। चलिए, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद देखिएगा अब आप,
अब बिल्कुल सेम इसी तरह से जब मैं 1701 से 1800 तक की बात करूंगा, 1704 पहला लीप वर्ष, 1708 दूसरा लीप वर्ष, 1712 तीसरा लीप वर्ष, सिमिलरली 1796 24वां लीप वर्ष। बच्चे 1800 तो लीप वर्ष नहीं होगा, तो आप यहां पर भी क्या कह देंगे कि श्रीमान 24 लीप वर्ष होंगे। यहां पर भी अभी क्या करेंगे कि सर 24 लीप ईयर्स ओनली। कितने फिर से 24 लीप वर्ष आए हैं, यहां पर कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सेम। 1801 से 1900 की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट लीप ईयर, माफ कीजिएगा 1800 लिखना था, 1800, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। जी अब ध्यान देना, बात किसकी हो रही है हमारी, 1801 से 1900 तक की बात हो रही है ना, तो मैंने गलती से 1904 लिख दिया था बच्चा, यहां पे लिखना है 1804 पहला लीप वर्ष, 1808 दूसरा लीप वर्ष और 1812 तीसरा लीप वर्ष। फिर ऐसे हम चलते जाएंगे, 1896 आ जाएगा 24वां लीप वर्ष। बच्चे जैसा कि आपको पता है 1900 लीप वर्ष नहीं होता, तो आप फिर से कह देंगे कि श्रीमान 24 लीप वर्ष आ गए हमारे पास। ये बात भी आप सबको क्लियर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 1901 से 2000 की बात करेंगे, 1904 फर्स्ट लीप ईयर, 1908 सेकंड लीप ईयर, 1912 तीसरा लीप ईयर, 1996 24वां लीप ईयर और 2000 जो है हमारा 25वां लीप वर्ष, 25वां लीप ईयर। तो बच्चे यहां पर यही बात मैंने आपको बताई थी कि 100 वर्षों में हम क्लियर नहीं कर सकते कि किन 100 वर्षों की बात हो रही है। 1601 से 1700 की बात हो रही है, 1701 से 1800 की बात हो रही है, 1901 से 2000 की बात हो रही है। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 भी होते हैं, 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 भी होते हैं। तो आप जब क्लियर नहीं कर पाएंगे, जब आप क्लियर नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में हम क्या आंसर देंगे भाई, यहां पर जो मैंने आपको अभी कंडीशन बताकर गया था बच्चे, वहां पर हम क्या कह देंगे, आइदर 24 और 25, जिसकी मैं बात अभी आप लोगों से करके गया था। लेकिन फिलहाल बात इसकी हो रही थी, तो पहले 24 फिर 24 फिर 24 और फिर है 25 लीप वर्ष, इनका सम क्या होगा 97 लीप ईयर्स। तो अगर कंसेक्यूटिव 400 ईयर्स की बात होती है तो आप क्या कहेंगे बच्चे कि 97 लीप वर्ष आएंगे। तो यहां इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना, डायरेक्ट ये कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है बच्चे। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि ताकि आप इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो नोट कर लीजिएगा बच्चे, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, ये कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बाद वाला क्वेश्चन समझना काफी आसान हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे, फिर इसको कंटिन्यू करता हूं मैं आपके साथ। जी जो लोग बाकी जुड़े हैं प्लीज मेरे को एक बार रिप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप नोट कर चुके हैं इसको। अच्छा दिव्यांग का मेरे पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। सोनल मैम बिल्कुल परफेक्ट है आपका, 97 आपने आंसर भी दिया था, आप नोट भी कर चुके हैं। जी डॉक्टर साहब क्लियर है, डन, वेरी गुड जतिन। हाँ जी शर्मा जी वेरी गुड जी, परफेक्ट। चलिए सब लोग इसको नोट कर चुके हैं और इसको अच्छे से क्लियर भी हो चुका है पूरा कंसेप्ट। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा भी स्क्रीन की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान देना। अब इसमें आपके सामने क्वेश्चन जो आया है, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है और समझने के बाद हम इसको नोट करेंगे, पहले नोट भी नहीं करेंगे। इन 400 consecutive years how many months have 29 days? 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार महीने का 29 दिन आता है, यानी कि ये पूछना चाहता है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। पहले तो कंसेप्ट समझ लो आप लोग, यहां मैंने आपसे कहीं पे भी ये लिख के नहीं दिया है कि कितनी बार 29 फरवरी आती है। अगर कहा जाए कितनी बार 29 फरवरी आती है तो आंसर 97 97 था। यहां क्वेश्चन अलग हो गया है कि कितनी बार 29 तारीख आते, 29वां दिन आता है महीने में। ध्यान देना बच्चे, अब मान लो मैं किसी भी वर्ष की बात कर लूं, किसी भी वर्ष की, कुछ नहीं पता हमारे को कि कौन सा वर्ष है, ध्यान देना कुछ नहीं पता किस वर्ष की बात हो रही है, लेकिन कोई भी वर्ष हो और उसमें मैं आपसे पूछ लूं कि 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी, आप पता है क्या कहेंगे कि साहब एक काम करो फरवरी महीने को बाहर कर दो, फरवरी महीने को बाहर कर दो, बाकी महीने में तो आएगी आएगी ना। यानी कि एक साल में कम से कम, एक साल में कम से कम 11 बार तो आएगी। अरे प्रॉब्लम तो फरवरी की है, तो फरवरी को एक बार दौड़ से बाहर कर दो, भी फरवरी को एक बार साइड कर देते हैं, फरवरी को नहीं गिनते अपने, कर सकते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, एक बार फरवरी को काउंट नहीं कर रहे हैं,
फरवरी को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी के जनवरी महीना और मार्च से लेकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं दिसंबर तक की, बाकी तो 11 के 11 महीने में 29 तारीख आएगी भी। तो एक साल में अगर मैं बात करता हूं, एक साल में तो कम से कम 11 बार तो आएगी। एक साल में कम से कम कितनी बार? 11 बार। अब ध्यान देना आप, अगर एक साल में हम बात कर लेते हैं कि कम से कम 11 बार 29 तारीख आती है, ध्यान देना मैं कहीं फरवरी को काउंट नहीं कर रहा हूं, तो हमें बात करनी है 400 वर्षों की। हमें बात करनी है कितने की? 400 वर्षों की। एक साल में 11 बार, तो बच्चे 400 वर्षों में 400 गुना 11 कह देंगे 4400 बार। 4400 बार। लेकिन ध्यान देना बच्चे, आंसर नहीं आया अभी, कहीं आप ये आंसर लगा दे, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 11 बार कम से कम एक वर्ष में, तो 400 वर्षों में आप 4400 बार कह देंगे ना। 400 वर्षों में कितनी बार कह देंगे आप? 4400 बार कह देंगे। लेकिन बच्चे ध्यान देना, मैंने कहीं पर भी अभी तक फरवरी को काउंट नहीं किया है, मैंने कहीं भी फरवरी को काउंट नहीं किया। अब मान लीजिए भाई आप लोग कहते हैं कि फरवरी को भी लेकर चलो, आप लोग कहते हैं कि साहब फरवरी को लेकर चलो, तो चलो फरवरी के साथ चलते हैं। फरवरी के बिना तो 11 बार आ गई। अब अगर मैं फरवरी को काउंट करता हूं तो फरवरी जो है 29 तारीख 400 वर्षों में, फरवरी जो है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार लेकर आती है? 97 बार। अभी बताया था मैंने, 29 तारीख फरवरी कितनी बार लेकर आती है? 97 बार लेकर आते हैं 400 वर्षों में। तो 4400 बार तो बाकी महीने हो गए, 97 बार फरवरी का महीना हो गया। 97 बार क्या हो गया? फरवरी का महीना हो गया। तो आप क्या कह देंगे? टोटल 4497 बार। 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? आप कह देंगे 4497 बार आएगी। एक बार इस कंडीशन को, इस कंसेप्ट को अच्छे से देखना, एक बार इस कंडीशन को, इस कंसेप्ट को अच्छे से देखना, उसके बाद आराम से नोट कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी आराम से पहले कंडीशन को समझिएगा, फिर नोट कीजिएगा कि 4497 कैसे आया। पहले 4400 तक पहुंचना, फिर 97 तक पहुंचना, फिर देखना 4400 प्लस 97 मैंने क्यों किया है। बिल्कुल सोनल मैम, बिल्कुल सही आंसर दिया मुझे आपने, बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग बाकी हैं प्लीज एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। और प्लीज नोट करने के बाद एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा कि आप कर चुके हैं नोट। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने नोट? ये जी, दिव्यांग का मैसेज आ गया मेरे पास। जी डॉक्टर साहब, क्या समस्या आ रही है? स्क्रीन काली हो जाती है। जी सोनल में बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। जी मैम, आप मुझे अपना क्वेश्चन लिख के बताइएगा, मैं बता दूंगा कि अभी वो कंसेप्ट हमारा आने जा रहा है या क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे बता पाएंगे? एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हरप्रीत सर का ही कॉल था मेरे पास कि अगर आप लोगों को जैसे ये प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब कि एकदम स्क्रीन ब्लैक हो गई है, तो एक बार आप लॉग आउट करके दोबारा से ऐप में लॉगिन कर लीजिएगा, समस्या ठीक हो जाएगी। कई बार थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ जाता है। ठीक है जी, तो देखिएगा ये कंडीशन आप लोगों को क्लियर है। सोनल मैम, आप आराम से क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कंसेप्ट हमें आज क्लियर करना होगा तो आज की क्लास में कर लेंगे। आप कहना चाहते हैं कि इफ 1st of Jan 2018 इज मंडे, व्हेन विल बी द कैलेंडर रिपीटेड? मैम ये अभी आपको बताऊंगा मैं, अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का कंसेप्ट आएगा हमारा। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर एक अलग से हेडिंग लगाकर प्रॉपर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा इसका। अब आपने जैसे मेरे को 1st Jan 2018 लिख के बताया है, तो डायरेक्ट आंसर तो अगर मैं लेके जाना चाहूं तो मैम इसका 2029 2029 आ जाएगा। क्या कंसेप्ट है, क्यों आता है, सारी बात करूंगा मैं आपसे, सारी बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, सब बताया जाएगा बिल्कुल मैम। +4 +7 +14 वाला रूल बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। इसका डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और डायरेक्ट ये भी बताऊंगा कि ऐसा होता क्या, कंसेप्ट भी बताऊंगा। बिल्कुल मैम, ये कंसेप्ट अभी आएगा हमारे पास, बिल्कुल आएगा ये कंसेप्ट। समझ गया आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के। आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे, डेफिनेटली आएंगे मैम। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देना बच्चे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना बच्चे, यहां पर जो ये हमारे पास क्वेश्चन आया है एक, अगर 1 जनवरी 1972 का दिन मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 का दिन कौन सा होगा? यहां पर इन क्वेश्चंस को जो कहा जाता है ना, इनको कहा जाता है सेम डेट कंसेप्ट। सेम डेट कंसेप्ट, इन क्वेश्चंस को कहा जाता है सेम डेट कंसेप्ट, यानी कि सेम तारीख से सेम तारीख पर जाना, सेम तारीख से सेम तारीख पर जाना। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चे, प्लीज समझना एक बात, प्लीज समझना, नोट मत करना, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा।
मैंने लिख के दिया है कि 1 जनवरी 1972 मंगलवार है, तो 1 जनवरी 1973 का दिन कौन सा होगा? सेम डेट कंसेप्ट है, सेम डेट कंसेप्ट, समझिएगा। सोनल मैम, जो बात आपने मेरे से पूछी थी वो कंसेप्ट इसी से मिलकर बनता है। जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसका बेस अब आपके सामने है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। बेस यहां से बनेगा, कंसेप्ट आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 जनवरी 1972 का दिन हमें बताया गया, 1972 का फर्स्ट जन, आपको क्या कहना चाहता है कि यदि 1 जनवरी कब? 1972। तो पहले आप एक बात ध्यान रखना, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, नॉर्मल और लीप ईयर। ये तो आप सबको पता है, नॉर्मल और लीप ईयर सबको पता है। अब आपको ये भी अच्छे से पता है बच्चे कि अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में एक होता है डे, कौन सा? ओड डे। नॉर्मल ईयर में ओड डे 1 और लीप ईयर में ओड डे होते हैं 2। ये कंसेप्ट तो सबको पता है, मैंने आज की क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में भी हमने इसकी बात की थी कि अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो ओड डे 1 और लीप ईयर की बात करें तो हम कहेंगे ओड डे 2। तो यहां भी आपको सिर्फ इतना सा कंसेप्ट याद रखना है। देखो हमारा प्रश्न क्या है, आपको 1 जनवरी 1972 का दिन आपको बता दिया मंगलवार, और आपसे पूछ क्या लिया इसने? 1 जनवरी 1973। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि होता क्या है, होता क्या है। देखो पहले तो आप ये बात समझ लो, पहले तो आप ये बात समझ लो कि 1972 की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे 1972 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? 1972। ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, ये एक लीप ईयर है। ये क्या है? एक लीप ईयर है। तो पहले तो एक बात तो हमें पता है कि लीप ईयर का फर्स्ट डे प्लस 1 क्या होता है? लास्ट डे होता है। कंसेप्ट सुन लो बच्चे, यानी कि अगर 1 जनवरी का दिन, अगर 1 जनवरी का दिन ट्यूसडे है तो बच्चे 31 दिसंबर का दिन एक बढ़कर आएगा वेडनेसडे, क्योंकि लीप ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे में एक दिन का अंतर होता है। अब अगर 31 दिसंबर का दिन वेडनेसडे है तो बच्चे नेक्स्ट ईयर का सबसे पहला दिन यानी कि 1 जनवरी 1973 का दिन आप क्या कह देंगे? थर्सडे। या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, आप फर्स्ट और लास्ट डे के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते, मान लीजिए आप फर्स्ट और लास्ट डे के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सोनल मैम यहां गलती हुई है आपसे, देखो बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। गुरुवार डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है जी, ध्यान देना। तो यहां देखिए हमारा कंसेप्ट होता क्या है, यहां देखिए हमारा कंसेप्ट होता क्या। अच्छा मैम आप 31 दिसंबर का आंसर दे देते, फिर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है मैम, माफ कीजिएगा, फिर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ध्यान देना, अगर 1 जनवरी का दिन हमारे पास ट्यूसडे है, 1 जनवरी का दिन हमारे पास ट्यूसडे है, लेकिन वो 1 जनवरी है कब की? 1972 की। मेरे को 1 जनवरी से ही 1 जनवरी पे जाना है। आप एक बात नोटिस कर लेना, आप ये मत समझना कि मैं लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर पे जा रहा हूं या नॉर्मल ईयर से नेक्स्ट ईयर पे जा रहा हूं, नहीं। मेरी स्टेटमेंट सुन लेना आप लोग ध्यान से, मेरी बात सुन लेना आप लोग ध्यान से। जब भी कभी सेम डेट से सेम डेट पर जाते हैं, सेम डेट कंसेप्ट की बात हो रही है, जब भी कभी, ध्यान देना, सेम डेट कंसेप्ट की बात हो रही है, तो यहां एक बात सुन लेना, जब भी कभी सेम डेट में सेम डेट पर जाते हैं, अगर कभी लीप वर्ष की फरवरी बीच में आए, सेम डेट से सेम डेट पर जाते समय अगर लीप वर्ष की फरवरी बीच में आए तो 2 जोड़ेंगे, और अगर नॉर्मल ईयर की फरवरी आए बीच में, नॉर्मल ईयर की फरवरी बीच में आए तो कितना जोड़ेंगे? हमेशा 1 जोड़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर की फरवरी जब भी बीच में काउंट होगी, लीप ईयर की फरवरी जब भी बीच में काउंट होगी तो ओड डेज 2 होंगे, और नॉर्मल ईयर की फरवरी जब भी बीच में काउंट होगी तो ओड डे 1 होगा। साधारण वर्ष में हम क्या करते होते हैं? भी एक ही लेते होते हैं, क्या? विषम दिन। लीप वर्ष में 2 लेते होते हैं, कौन से भाई? विषम, यानी कि ओड डे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप याद रख लीजिएगा कि अगर कभी भी लीप वर्ष की फरवरी है तो 2 ही जुड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा साधारण वर्ष से लीप वर्ष पे जाना हूं, लीप वर्ष से साधारण वर्ष पे जा रहा हूं, नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी फरवरी लीप वर्ष के बीच में आएगी तो 2 जुड़ेगा, जब भी कभी फरवरी नॉर्मल ईयर की आएगी तो 1 ही जुड़ेगा। तो यहां ध्यान देना, हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा था, देखिए 1972 एक लीप ईयर है, लीप ईयर था तो बीच में अगर मैं 1 जनवरी 1972 से 1 जनवरी 1973 पे जाता हूं तो फरवरी कौन सी आ रही है? लीप वर्ष की आ रही है ना, फरवरी लीप वर्ष की आ रही है, तो आप बस कुछ भी नहीं करना बच्चे, आप लोगों को सिर्फ यहां पर 2 जोड़ देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या कर देना है? 2 जोड़ देना है,
और अगर आप इसमें 2 जोड़ते हैं, ध्यान देना बच्चे, अगर आप यहां पर 2 जोड़ते हैं, ये 2 जुड़ेगा किसमें, मंगलवार में, मंगलवार प्लस 2 क्या हो जाता है, थर्सडे यानी कि गुरुवार। इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रख लो आप कि जब भी कभी फरवरी साधारण वर्ष की आएगी, जब भी कभी फरवरी कौन सी आएगी, साधारण वर्ष की आएगी, तो हम क्या करेंगे भी, एक ही जोड़ेंगे। जब भी कभी फरवरी किसकी आएगी, लीप ईयर की आएगी, तो हम 2 जोड़ेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना बच्चे। इसको नोट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा कि जब भी कभी फरवरी किसकी आएगी, साधारण वर्ष की, तो एक ही जोड़ेंगे। जब भी कभी फरवरी लीप ईयर की आएगी तो हम 2 जोड़ेंगे। बस इतना बात ध्यान में रख लेना। फरवरी का 29वां दिन काउंट हो रहा है अगर बीच में, फरवरी का 29वां दिन अगर काउंट हो रहा है बीच में, तो बच्चे ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कितना जोड़ना है, 2। और अगर फरवरी सिर्फ 28 दिन लेकर आ रही है बीच में, तो जोड़ेंगे कितना, सिर्फ 1। और ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, नॉर्मल ईयर यानी कि 1 विषम दिन, लीप ईयर यानी कि 2 विषम दिन, उसी से मिलकर ये क्वेश्चन जो ये कंसेप्ट बना हुआ है। तो एक बता दीजिए मुझे जल्दी से, क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है भाई? जिस तरह के क्वेश्चंस की मैंने आप लोगों से बात की है, उम्मीद करता हूं सारी बातें यहां तक क्लियर होंगी आप लोगों को। जी डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी से मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए आप सब लोग। हाँ जी जतिन, क्लियर है जी आपको? दिव्यांग, नहीं मैम। सोनल मैम आप कह रहे हैं कि फरवरी को इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं मैम, फरवरी इंक्लूड हो रही है या नहीं, इसके साथ साथ आप ये भी देखेगा कि फरवरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, सुनिएगा आप मेरी बात, जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि हम फरवरी इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन आप ये जरूर देखिएगा अगर फरवरी का 29th डे बीच में आ रहा है तभी तो 2 जोड़ेंगे। हमारे पास ऑड डे किसके कारण इंक्रीज होता है, किसके कारण बढ़ जाता है, ऑड डे बढ़ने का कारण होता है 29th ऑफ फेब। अगर फरवरी का 29वां दिन काउंट हो रहा है तभी हम 2 जोड़ेंगे, अदरवाइज 28 फेब तक तो ऑड डे कितना रहता है, 1 ही रहता है, फिर हम 1 ही जोड़ेंगे। क्लियर है सोनल मैम जो आप पूछना चाहते हैं? 29th फेब बीच में काउंट हो रही है तभी 2 जोड़ेंगे, अदरवाइज सिर्फ 1 ही जोड़ना है, मैंने सिर्फ 1 जोड़ना है। जी मैम, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप सब लोग मुझे उसका आंसर फाइंड करके दिखाएंगे। कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं आपके कमेंट देख पाऊंगा तो आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं मुझे। सोच समझकर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा मुझे कंसेप्ट के साथ, तुक्का नहीं मार रहे हैं भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। The Independence Day was celebrated on Wednesday in 1988. Then when will be celebrated in 1989? वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में यानी कि 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा, ये कंसेप्ट है आपके सामने। जी डॉक्टर साहब का आंसर है मेरे पास, अभी बता देंगे हम आंसर क्या होना चाहिए। दिव्यांग जी कह रहे हैं फ्राइडे। सोनल मैम, जतिन, सब लोग आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। सोनल मैम भी कह रहे हैं फ्राइडे। मैम, सोनल मैम एंड दिव्यांग, ध्यान से सुनिएगा आप दोनों मेरी बात। यहां मैं इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहा हूं 1988 की। इट मींस 1988 जो ईयर है, ये इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और 1989 के मैं अगस्त तक जा रहा हूं। क्या यहां पर फरवरी 1988 की काउंट हो रही है या 1988 की काउंट हो रही है, 89 की काउंट हो रही है? ध्यान देना कहां गलती कर रहे हैं, मुझे पता था इस क्वेश्चन में गलती करेंगे आप। 1988 कहां से, 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 1988 कहां से स्टार्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंस यानी 15 अगस्त से। जाना कहां तक है मुझे, 1989, और कहां तक, 15 अगस्त, है ना? तो एक बात बता दीजिए मुझे यहां पर, पहले तो एक सिंपल सी बात बता दो कि फरवरी कौन से ईयर की काउंट हो रही है यहां पर, फरवरी कौन से ईयर की काउंट हो रही है, सिर्फ इतना सा आंसर दे दो पहले मुझे, फरवरी कौन से ईयर की काउंट हो रही है, 88 की या 89 की? फरवरी 88 की काउंट हो रही है या 89 की काउंट हो रही है? ध्यान दीजिएगा बच्चे, आप लोग कहां गलती कर रहे हैं। बिल्कुल दिव्यांग, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं मुझे, सोनल में बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, 89 की फरवरी काउंट हो रही है ना, 89 फरवरी काउंट हो रही है। तो बच्चे क्या 89 एक लीप ईयर है? नहीं है।
89 लीप ईयर नहीं है बच्चे, जिसकी फरवरी हम काउंट कर रहे हैं वो लीप ईयर नहीं है, यानी वो एक नॉर्मल ईयर की फरवरी है। नॉर्मल ईयर की फरवरी मींस हम एक ही ऐड करेंगे, हम एक ही ऐड करेंगे। दिव्यांग वेरी गुड जी, आप कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आ गया है जी। मैम सोनल मैम आपकी भी क्वेरी जो थी आई थिंक अब रिसॉल्व हो चुकी है वो, वेरी गुड। तो हम इसमें आंसर के साथ क्या जाएंगे भी, ओनली +1 करते हुए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे आप, एक ऐड करते हुए जाएंगे और हम आंसर क्या देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि थर्सडे। तो इन्हीं कंसेप्ट से बनकर मैम क्वेश्चन बनेंगे। सोनल मैम जो आप मेरे से पूछ रहे थे, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आप लोगों से बात करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, बिना किसी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये, बिना किसी कैलकुलेशन का। इफ फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर नॉट लीप ईयर इज फ्राइडे देन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर विल बी, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, उसका पहला दिन फ्राइडे है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। सोनल मैम, दिव्यांग, डॉक्टर साहब तीनों का आंसर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जतिन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे पास। तो ध्यान देना, पहले बात तो इसने क्या कही है कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, यदि कोई वर्ष जो लीप वर्ष न हो, अगर लीप वर्ष नहीं है इट मीन सिंपल सी बात है, क्या होगा वो, सिंपल सी बात है, हम क्या कहेंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर होगा। एंड नॉर्मल ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे विल ऑलवेज बी सेम, फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर फ्राइडे है तो बच्चे फ्राइडे पे ही कहानी खत्म होगी। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर सही था, यहाँ पे किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 1997 फ्राइडे है, तो 1 मार्च 2000 का दिन क्या होगा, सेम डेट है लेकिन ईयर्स का डिफरेंस बढ़ चुका है। धीरे धीरे देखिए क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, कंसेप्ट नहीं बदल रहा है, कंसेप्ट नहीं बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चेंज कंसेप्ट आई थिंक लेंथी हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, लेंथी हो रहा है। इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना। 1 मार्च 1997 पता है आप लोगों को, फ्राइडे है, तो 1 मार्च 2000 का दिन क्या होगा, सिर्फ इतनी सी बात है, यहां थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। सोनल मैम आई थिंक आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सब बच्चे इसको देख पा रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं बाकी सब इसको देख पा रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको मैम, तो नेक्स्ट क्लास में चेक करके देख लूंगा, कुछ रेड की जगह कुछ और कलर लेके फोन ले लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चेक जरूर कीजिएगा मैम, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम जरूर है। क्या बाकी सब स्टूडेंट को रेड कलर अच्छे से दिखाई दे रहा है, यानी कि जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या आपको दिखाई दे रहा है। इफ फर्स्ट मार्च 1997, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। सोनल मैम कहीं ना कहीं आपकी तरफ थोड़ी प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है मैम कुछ, तो इसको एक बार देखिएगा, क्योंकि बाकी सबकी स्क्रीन पर क्लियर है क्वेश्चन। ये यहाँ एक काम कीजिएगा, आप लॉग आउट करके एक बार लॉगिन करके देख लीजिएगा दोबारा मैम, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ध्यान दीजिए। तो यहां बात हो रही है 1 मार्च 1997 शुक्रवार, तो 1 मार्च 2000 का दिन क्या होगा, मैं आपको लेके चलता हूं इस क्वेश्चन के परफेक्ट सॉल्यूशन पे, फिर देखते हैं कि आप लोगों का आंसर सही था या नहीं। 1 मार्च, लेकिन 1 मार्च कब का दिन है, 1997 का, और दिन कौन सा दिया भी आपको, फ्राइडे, फ्राइडे। तो 1 मार्च की ही बात करते हैं 1998 की, देखना करते करेंगे क्या। अब एक बात क्लियर है, 97 भी लीप ईयर नहीं है, 98 भी लीप ईयर नहीं है, तो यानी कि एक नॉर्मल ईयर की फरवरी आएगी बीच में, एक जोड़ दो, फिर 1 मार्च 1998 से 99 तक जाएंगे, दोनों ही इसमें क्या है, फिर से नॉर्मल ईयर है, एक जोड़ दो। लेकिन 1 मार्च 1999 से मैं 1 मार्च 2000 पे अगर जाता हूं, यहां ध्यान दे लेना बाप, 2000 पे अगर जाता हूं ना, तो 1999 तो स्टार्ट मार्च से हो रहा है, 1999 की फरवरी काउंट नहीं हो रही है बीच में। फरवरी किसकी काउंट हो रही है, 2000 की, 2000 इज ए लीप ईयर, लीप ईयर की फरवरी काउंट होने के कारण 2 ऐड करेंगे, टोटल ऐड हो जाएगा 4। अभी टोटल जो 4 हम ऐड कर रहे हैं ये किसमें होगा भाई, फ्राइडे में, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। आप क्या कह देंगे कि हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, हम कह देंगे कि ट्यूसडे हमारे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनने वाला है। एक बार मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें आप लोग कि क्या होने जा रहा है इस क्वेश्चन में।
बिल्कुल। दिव्यांग कह रहे हैं ट्यूसडे, बिल्कुल सही है। सोनल मैम बिल्कुल +4 कह रहे हैं, लेकिन मैम +4 करने पे वेडनेसडे कैसे आया आपका? चेक कीजिएगा। फ्राइडे में ऐड करना है सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। अब 4 ऐड करने के बाद वेडनेसडे पे कैसे पहुंच रहे हैं मैम? 4 का गैप देके आप 5th डे पे पहुंच रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। 4 ऐड कीजिए, 4 ऐड फ्राइडे में करना है मैम, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो ट्यूसडे हमारा इसका आंसर बनने वाला है। डॉक्टर साहब क्या आंसर ट्यूसडे आ रहा था? जी सोनल मैम 2000 ट्यूसडे आएगा। 2000 में 1 मार्च आप क्या कहेंगे? ट्यूसडे कहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सोनल मैम एक बार जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं रविंद्र जी, एक बार इनकी आप बात देखिएगा, शायद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। आंसर बिल्कुल सही जी, ट्यूसडे आ रहा है सब बच्चों का, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहां इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद सोल्व कीजिए कि किस प्रकार का प्रश्न है ये। पहले क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार का है, उसके बाद सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। If 6th March 2005 was Monday, then what will be the day on 6th March 2004? यदि 6 मार्च 2005 का दिन सोमवार है तो 6 मार्च 2004 का दिन क्या होगा? जी डॉक्टर साहब का आंसर है मेरे पास, बिल्कुल बताते हैं सर, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, बिल्कुल बताएंगे आपको। बाकी सभी बच्चों का आंसर आने दीजिएगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं संडे जी। जी जतिन का भी आंसर आया मेरे पास, बिल्कुल सेम संडे। जी सोनल मैम आपका आंसर बताएंगे मुझे? संडे बिल्कुल परफेक्ट है सबका आंसर, सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है भी, संडे ही होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। दिव्यांग आपका आंसर, रविदु जी का आंसर भी संडे, जतिन का आंसर भी संडे है, सोनल का भी और दिव्यांग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो बस मैं यही देखना चाहता था कि अगर हमें बाद की डेट देने की बजाय अगर पहले की तारीख दे दी जाए, पहले का अगर कोई दिन पूछ लिया जाए तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? नहीं, ये बात मैं आप लोगों से जानना चाहता था। आप लोगों का आंसर है बिल्कुल परफेक्ट, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। तो ये इस तरह के कंसेप्ट हमारे पास चल रहे थे, जो बातें आप लोग कर रहे थे बिल्कुल सही है बच्चे, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब एक बात बताइएगा, क्या आपको जो कंसेप्ट हम आज की क्लास में सीख रहे हैं, क्या ये जानकारी आपको अच्छे से क्लियर है? जिस प्रकार के प्रश्न हमने किए हैं, जिस प्रकार के प्रश्न हमने किए हैं, क्या ये जानकारी आपको अच्छे से क्लियर है? प्लीज एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट फिर जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे वो कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड बनने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं इस चैप्टर में, कि आपको सब कुछ क्लियर होना जरूरी है। यही छोटे छोटे कंसेप्ट बनने के बाद एक आगे बड़ा कंसेप्ट रिपीटिशन कैलेंडर का बनेगा भी, +7 +14 हम पूरी कैलकुलेशन के साथ सोल्व भी करेंगे, फिर बताया जाएगा कि क्या कंसेप्ट होता है, लेकिन हमें किस तरह सोल्व करना है वो बात मैं आपसे करूंगा। वेरी गुड मैम। अब इसमें एक बात ध्यान देना, जितनी बातें आपको बताई गई है ना, जितनी बातें मैंने आप लोगों से की है, इसमें एक बार ना आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल की क्लास जो हमारी रहेगी ना वो इस पर बेस्ड रहेगी। कल की क्लास हमारी इस पर बेस्ड रहेगी, जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए क्या हेडिंग लगा कर दी है मैंने इसको, देखिएगा क्या हेडिंग लगा कर दी है मैंने इसमें, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की। सोनल मैम जो बात मेरे से आप कर रहे थे, जो बात आप मेरे से पूछना चाहते थे, ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट जो है, ये बात जो है, हम नेक्स्ट क्लास में आते ही स्टार्ट कर देंगे, आते ही स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जितनी बातें आपको अब तक बताई गई हैं, प्लीज ये सब बातें अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि क्लास कैरी करना हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाए और आप लोगों के लिए समझना काफी आसान हो जाए। तो ये जो बात आप पूछना चाहते थे कि 1 जनवरी 2020 इज मंडे, तो दोबारा 1 जनवरी को मंडे कौन से ईयर में होगा, जो बात आप मेरे से करना चाहते थे मैम, वो सब बातें आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही दिखाई दे जाएंगी। क्लियर है मैडम?
तो ये जितनी बातें आपको बताई गई प्लीज एक बार अच्छे से आप पढ़ के आइएगा। और किसी की कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं अभी। जी मैम, सोनल मैम बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में जुड़ जाइएगा राइट 7 बजे भाई, क्योंकि राइट 7 बजे आपके सामने जो आने जा रहा है कंसेप्ट वो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का ही है। जी, जतिन, सोनल, दिव्यांग एंड डॉक्टर साहब, ये 4 लोग अभी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं क्लास से स्टार्टिंग से लेके अब तक। क्या आज का कंसेप्ट आपको क्लियर है? एक बार बता दीजिए मुझे। और नेक्स्ट क्लास में प्लीज बिल्कुल टाइम पे आइएगा ताकि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का कंसेप्ट आपको समझ में आ पाए। ये कंसेप्ट लोग इसको करते हैं भाई 7 और 14 प्लस करने के चक्कर में काफी सारा टाइम लगाते हुए। हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट इसका मेथड बताया जाएगा, बिना कॉपी पेन आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात आपको नॉलेज में होनी जरूरी है। तो ये सब बात हम करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी बातें आपको बताई जाती हैं प्लीज उनको अच्छे से आप साथ साथ में नोट डाउन कर लिया करें, ताकि आप जब इसको दोबारा देखें आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ पाए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। जितनी बातें आपको बताई गई थी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को अच्छे से समझने के लिए। मुलाकात करेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में।